जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्लियामेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आप एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। काफ़ी सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करके मैंने वो जो कोर्स है वो बनाया है, जैसे एनसीईआरटी, उसी के साथ साथ जो वाजीराम के नोट्स है। तो इसलिए एंशियंट हिस्ट्री के लिए और कोई भी चीज़ रेफ़र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ मैंने उस कोर्स में डाला है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। शुरू करते हैं हम पार्लियामेंट चैप्टर के लिए। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। लिंक इस सब की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। अब इसमें हम डिवाइसेस देख रहे थे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, तो काफ़ी जो डिवाइसेस है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब इसमें जो बचे हुए चीज़ें हैं, बचे हुए जो डिवाइसेस हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे हमने क्लोजर मोशन काफ़ी डिटेल में वहाँ पर देखा था, उसमें हमने किड, मैन, लेजेंड एंड अल्ट्रा लेजेंड उस तरीके से हमने याद करने की कोशिश की थी। और उसी के साथ साथ बाकी भी जो डिवाइसेस है, जैसे क्वेश्चन आवर हो गया, ज़ीरो आवर हो गया, तो वो सारे हमने उसमें कवर किए थे अच्छे से डिटेल में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो आप एक काम करते जाइए, जब भी ये नया वीडियो आता है तो उससे पहले अगर आपने नोट्स उतार के रखे हैं तो वो एक बार देख लिया कीजिए, या फिर जो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ टेलीग्राम पर, वो पीडीएफ जो है एक बार आप फटाफट रिवाइज कर लिया कीजिए, क्योंकि 5 मिनट में 5 भी मिनट नहीं लगेंगे रिवाइज करने के लिए। जो 15 स्लाइड्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो स्लाइड्स रिवाइज करने में 15 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आप वो 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद आपको लिंक लग जाएगी, तो आप ये जो चैप्टर है वो देख सकते हो, ये जो वीडियो है वो कवर कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके एक बार जो पिछला लेक्चर है उसका एक बार फटाफट देख लिया कीजिए, ये वीडियो देखने से पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहला देखेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए किसी पर भी एक पॉइंट कर रहे हैं हम कोई चीज़, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या है, जो मेन मुद्दा होता है, मेन मुद्दा, पॉइंट, मेन पॉइंट क्या शुरू है यहाँ पर, मेन चीज़ क्या शुरू है यहाँ पर, तो मुझे मुद्दा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर होता है कि मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर जो होता है, मतलब जो भी चीज़ें शुरू है, ठीक है, कोई डिबेट शुरू है, तो वो अगर सही तरीके से नहीं हो रही है, अगर मुद्दा जो है वो भटक गया है, तो यहाँ पर जो मेंबर है वो रेज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर एक हम डेली लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पर दोनों में झगड़ा हो गया है। तो गर्लफ्रेंड जो है यहाँ पर कुछ भी बोलती जा रही है, मतलब कुछ भी, मतलब इन द सेंस कि जो मुद्दा था, उनका मुद्दा, सपोज यहाँ पर मुद्दा जो था वो था कि लेने नहीं आए, ठीक है, कहीं पर कहीं जाना है तो लेने नहीं गया है। उसके बाद यह हुआ कि उस दिन भी यही हुआ था, ऐसा ही तुमने किया था, फिर तो तुम जूते भी अपनी जगह पर नहीं रखते हो, फिर तो तुम ये भी अपना काम नहीं करते हो, फिर तो तुमसे ये भी नहीं होता है, फिर तो तुम मेरे पास आ जाते हो ये पूछने के लिए क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा है, मुद्दा क्या था, सिर्फ यहाँ पर लेने नहीं आया है। उसके बाद जितने भी रिट्रोस्पेक्टिव जितनी भी चीज़ें थी उसने की हुई, वो सारी बाहर निकल रही है। मतलब क्या हो रहा है, मेन मुद्दे से यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। डिस्कशन की ख़त्म ना, एक बार डिस्कशन ही ख़त्म। अगर वैसी चीज़ें हो गई तो डिस्कशन ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर भी लिया, तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ये रेस कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेंबर जो है वो रेस कर सकते हैं कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अगर उन्हें लगता है कि नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उससे मुद्दा जो है वो भटक रहा है, नॉर्मल रूल से नहीं चल रही है जो प्रोसीजर है वो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस। अब जो भी रूल्स ऑफ हाउस होते हैं यहाँ पर, उसका जो एनफोर्समेंट होता है या इंटरप्रिटेशन होता है, or such articles of the constitution that regulates the business of the house and should raise a question that is within the cognizance of the speaker। अब यहाँ पर जो भी cognizance रहेगा स्पीकर के, उसमें ये जो मुद्दा है उसी तरीके से पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसी तरीके से उठना चाहिए। जो भी यहाँ पर एनफोर्समेंट होता है रूल ऑफ हाउस का, जो भी आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑफ हाउस को, अगर उससे ये कोई मुद्दा जो है वो भटक रहा है, उस प्रोसीजर से अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप सुबह उठ के आप ब्रश कर रहे हो, उसके बाद आप तैयार हो रहे हो, उसके बाद आप कहीं पर जा रहे हो, उसके बाद वापस घर पर आ रहे हो, उसके बाद खाना खा रहे हो, तो इस तरीके से अगर ये प्रोसीजर चल रही है, अगर आपने बीच में खाना ही स्किप कर दिया तो आपकी जो मम्मी है वो वहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू कर देगी कि नहीं, ये तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद इट इज़ यूजुअली रेज्ड बाय द अपोजिशन मेंबर। अब ये अपोजिशन मेंबर जो है यूजुअली वो रेज करते हैं। अब ऐसा है क्या कि ऑलवेज
द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड बाय द अपोजिशन, तो नहीं, यूजुअली जो है अपोजिशन मेंबर जो है वो रेज करते हैं, और ये सस्पेंड कर देता है प्रोसीजर बिफोर दी हाउस। अब उसी के साथ साथ अब यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी साहब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वाई डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन आपने क्यों किया, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में। अब यहाँ पर मोदी जी जो है मुद्दे से भटक रहे हैं पूरे, जस्ट जस्ट तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मुद्दे से भटका जा रहा है। मतलब जो प्रोसीजर है, इन्हें क्या प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर क्या है कि मोदी जी को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, तो इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर। तो वो अगर जवाब नहीं दे रहे हैं, बोल रहे जस्ट, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद नो डिबेट इज अलाउड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डिबेट यहाँ पर नहीं होती पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, जो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा उस पर कोई डिबेट नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आता है हाफ एन आवर डिस्कशन। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं हाफ एन आवर डिस्कशन पर। अब ये क्या है, ये कुछ आधे घंटे का डिस्कशन रहने वाला है। अब आधे घंटे का डिस्कशन है, आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ कम टाइम मिल रहा है, आधा घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, 2.5 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब ये जनता के लिए बात हो रही है। अगर पूरा दिन कहीं पर दे रहे हैं मतलब वो पैसे की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आधा घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, मतलब ये क्या है, यहाँ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। इट मीन्स फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ डिबेट एंड द आंसर टू विच नीड्स इल्यूसिडेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफ एन आवर डिस्कशन होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, कोई सफिशिएंटली पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो बात है वो अच्छे से डिस्कस हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो गई है, तो जो उसका जवाब है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हाफ एन आवर डिस्कशन होता है कि उसका जवाब जो है आप यहाँ पर दीजिए। उसके बाद होता है स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। अब एक हफ्ते में स्पीकर जो है वो 3 दिन दे सकते हैं। अब 3 दिन बहुत हो गए ना, जो जनता है उनकी, इसके लिए 3 दिन बहुत हो गए एक हफ्ते में, तो जनता की जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें हैं वो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि देर इज़ नो फॉर्मल मोशन ऑफ वोटिंग बिफोर दी हाउस, कोई भी फॉर्मल मोशन या फिर वोटिंग नहीं की जाती है यहाँ पर बिफोर दी हाउस। उसी के साथ साथ यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन आता है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या रहने वाला है, वही जहाँ कम टाइम आ रहा है, आधा घंटा आ रहा है, 2 घंटे आ रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन आ रहा है, मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर इट इज़ नॉन एज 2 hours डिस्कशन एज ए टाइम अलॉटेड फॉर सच डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hours। यहाँ पर 2 घंटे इसको बोला जाता है क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं चलना चाहिए। अब 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, मतलब क्या है, यहाँ पर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। डिस्कशन काय पर होगा, तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर होगा। उसी के साथ साथ स्पीकर जो है वो अलॉट कर सकते हैं 2 दिन वीक में फॉर सच डिस्कशंस। अब यहाँ पर 2 दिन जो है वीक में दे सकते हैं फॉर सच डिस्कशन। अब हाफ एन आवर डिस्कशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में क्या फ़र्क है, तो हाफ एन आवर डिस्कशन जो है वो ऐसा है कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, अब उसके बाद और ज़्यादा इस पर डिबेट हमें करनी नहीं है, इतना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस को देना नहीं है, तो वहाँ पर हाफ एन आवर डिस्कशन लाया जाता है कि फटाफट इसका निवारण करो, फटाफट इसको जो करना है वो करो, पब्लिक पर इतनी क्या बातें करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसमें ऐसा होता है कि इसमें डिस्कशन किया ही नहीं है, इसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो भी बातें रहेगी जो पहले से आई हुई है, बराबर है। अब नेक्स्ट हम अगर अब देखते हैं अर्जेंटमेंट मोशन जो है, अर्जेंटमेंट मोशन जो है उसमें भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होती है, बराबर है। लेकिन फ़र्क क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में और अर्जेंटमेंट डिस्कशन में, अर्जेंटमेंट मोशन में, तो फ़र्क ये है कि अर्जेंटमेंट मोशन में तभी के तभी अगर कोई अर्जेंट पब्लिक की बात आ गई कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर दंगे हो रहे हैं या फिर वहाँ पर फ्लड आ गया है, तो वो क्या हो रहा है, वो इंस्टेंटली हो रहा है, मतलब वहीं के वहीं पर वो चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, बहुत सदियों से चलती आ रही है, 5,000 सालों से चलती आ रही है कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात, अब वहाँ पर उसे अलॉट कर रहे हैं 2 hours का डिस्कशन, ठीक है। इस तरीके से इसे हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जो सदियों से चलते आ रहा है मैटर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं देर इज़ नाइदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर दी हाउस नॉर वोटिंग। इसमें भी कोई फॉर्मल मोशन डिस्कशन जहाँ जहाँ आता है वहाँ कोई मोशन नहीं है, कोई वोटिंग नहीं है। उसके बाद डिवाइस हैज़ बीन इज एग्जिस्टेंस सिंस 1953, 1953 से ही एग्जिस्टेंस में है। अब ये भी बोल रही है मैडम कि जनता के लिए 2 hours दिए हैं, काफ़ी है इतने, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो फ़र्क क्या है वो भी हमने देख लिया, जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की काफ़ी चीज़ें हमने देखी है, बराबर है।
तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम लास्ट स्लाइड में अच्छे से कंपैरेटिवली भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्लाइड में हम वो सब कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्पेशल मोशन। अब स्पेशल मोशन मतलब क्या होता है, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है भैया। अब वो क्या, तो यहाँ पर हो रहा है कि मैटर विच इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैनॉट बी रेज्ड। जो मैटर, जितने भी मोशंस, जितने भी आर्स, जितने भी पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, जितने भी डिवाइसेस है, कहीं पर उसका नामो निशान नहीं आया है, कहीं पर उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, कहीं पर उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है, वो अब यहाँ स्पेशल मोशन में आएगा। मतलब जो मैटर क्वेश्चन आर में नहीं आया, जो मैटर हाफ एन आवर डिस्कशन में नहीं आया, जो मैटर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में नहीं आया, अर्जेंटमेंट मोशन में नहीं आया, कॉलिंग अटेंशन नोटिस में नहीं आया, या किसी रूल ऑफ हाउस में नहीं आया, वो अब रेस कर सकते हैं यहाँ पर अंडर स्पेशल मेंशन इन दी राज्यसभा। ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंट प्रोसीजरल डिवाइस है इन दी लोकसभा, इसे कहते हैं नोटिस मेंशन अंडर रूल 377। 377 में नोटिस अंडर रूल 377 में इसे लोकसभा में इसका नाम दिया गया है। राज्यसभा में स्पेशल मेंशन अंडर स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा कि ये स्पेशल मेंशन है क्योंकि इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया हुआ है, ना ही क्वेश्चन आवर में, ना ही हाफ एन आवर में, ना ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, कहीं भी नहीं किया हुआ है, तो उसे हम स्पेशल मेंशन कहेंगे। ये स्पेशल है भैया, इसका जिक्र कहीं नहीं किया हुआ है, मतलब ये तो स्पेशल ही हो गया। तो इस तरीके से लोकसभा में इसे नोटिस अंडर रूल 377 कहा जाता है। तो गांधी जी भी बोल रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। उसके बाद आता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि हम रिजोल्यूशन लेते हैं कोई, बराबर है। न्यू ईयर का रिजोल्यूशन तो काफ़ी लोगों ने लिया होगा कि अब से मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, अब 3 जून की देरी है, 3 जून को होगा हिसाब। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन जो है वो काफ़ी लोगों ने लिए होंगे, तो ये भी रिजोल्यूशन है। द मेंबर्स कैन मूव रिजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अभी जो 3 जून है 2018 का यूपीएससी एग्ज़ाम 3 जून को है प्रीलिम्स, इसलिए 3 जून कहा था मैंने। अभी अगर आप 3 जून के बाद ये वीडियो देखते हो, क्योंकि ये जो है ये एवरग्रीन वीडियोस है, ये आप कभी भी अगर आपको यूपीएससी देना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये तो एवरग्रीन है, सदियों तक चलता रहेगा, तो सदियों तक आपको ये वीडियो जो है वो काम आता रहेगा। तो इसलिए ये 3 जून जो डेट है, 3 जून 2018 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने ये लिया है। अगर आप इसके बाद 2020 में देखते हो तो ये वैलिड नहीं है। अब इसके बाद ये जो है रिजोल्यूशन, मेंबर कैन मूव रिजोल्यूशंस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट टू मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर आता है, तो रिजोल्यूशन भी यहाँ पर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात हो रही है। देखिए कितना, मतलब कितनी बड़ी बात है कि रिजोल्यूशन भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात हो रही है। डिस्कशन ऑन द रिजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रिलेवेंट एंड टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन। यहाँ पर रिजोल्यूशन जो भी होता है, डिस्कशन जो होता है रिजोल्यूशन पर, स्ट्रिक्टली रिलेवेंट होता है कि उसी बारे में बात होगी, कहीं भटकेंगे नहीं, इस तरीके का। उसके बाद मेंबर हु हैव मूव्ड अ रिजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू द रिजोल्यूशन कैन नॉट विड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। यहाँ पर जो मेंबर रिजोल्यूशन मूव करते हैं, अभी इन्होंने क्या किया, आप इमेजिन कीजिए जो भी मेंबर है वहाँ के, मोदी जी हो, राहुल गांधी साहब, उन्होंने एक रिजोल्यूशन ले लिया कि अब यहाँ पर जो जनरल जनता है उनकी बात होने वाली है भैया, मैंगो पीपल जो है उनकी बात होने वाली है यहाँ पर, ये हम रिजोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी मूव करते हैं रिजोल्यूशन या फिर अमेंडमेंट टू द रिजोल्यूशन, ये विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो लीव न ले ले हाउस से। उसके बाद रिजोल्यूशन जो है उसके कई प्रकार आते हैं, जैसे कि आता है प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। अब प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा लिया जाएगा, बराबर है। मतलब ये क्या है, इट इज़ मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर मतलब क्या होता है, प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा मेंबर जो वहाँ का मेंबर है हाउस का, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, उसे हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर। इट इज़ डिस्कस्ड ओनली ऑन अल्टरनेट फ्राइडे इन दी आफ्टरनून सिटिंग। जो भी आफ्टरनून सिटिंग होती है उसके अल्टरनेट फ्राइडेज जो होते हैं वहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है। मतलब जो प्राइवेट मेंबर है उसे इतना भाव नहीं दिया जाता। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पर। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन मतलब क्या है, जो कि एक मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। इट कैन बी टेकन अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। अब इन्हें ज़्यादा थोड़ा वेटेज दिया जाएगा, तो मंडे टू थर्सडे तक आप कभी भी जो है ये रिजोल्यूशन ला सकते हो।
क्योंकि अल्टरनेट फ्राइडे जो है वो तो प्राइवेट मेंबर का रहेगा ना। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। इट कैन बी मूव्ड आइदर बाय प्राइवेट मेंबर, ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है, या फिर एक मिनिस्टर के द्वारा भी लाया जा सकता है। अब इसे कहते हैं क्योंकि ये हमेशा टेबल होता है इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन किसी एक्ट से कोई बॉडी अगर बनाई जाती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसे कहते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है, ये चीज़ आइदर इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से लाया गया है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन जो है वो बोला जाता है। अब ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है और गवर्नमेंट जो मेंबर है, मतलब कि जो मिनिस्टर है, उनके द्वारा भी लाया जाता है। तो ये डिफरेंस है तीनों में। उसके बाद यूथ पार्लियामेंट आता है, जो लास्ट चीज़ है। यूथ पार्लियामेंट मतलब क्या है, यूथ के लिए यूथ की पार्लियामेंट, मतलब सब उसमें जवान लोग रहने वाले हैं, यूथ रहने वाले हैं। स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट ये स्टार्ट किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ द फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस। जो फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस है, उनके रिकमेंडेशन पर ये लाया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए क्या होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं, मोदी हो गए, सोनिया गांधी जी हो गई, मनमोहन सिंह साहब हो गए, तो ये क्या होते हैं, इनको ही बोलने का मौका मिलता है जो भी चीज़ें हों उसके लिए। इन्हें ही अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का मौका मिलता है। जो भी क्रिएटिव चीज़ें हो यही यहाँ पर लाते हैं। अब जो नए लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में आए हैं, जो यूथ होते हैं, उनके पास काफ़ी क्रिएटिव दिमाग होता है, उनके पास काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, उनके पास काफ़ी कुछ होता है बोलने के लिए, काफ़ी कुछ होता है सजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, इनके डर से या फिर इनके दबाव से या इनके रिस्पेक्ट के लिए कि भाई हम अगर बोलेंगे तो इनका रिस्पेक्ट यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो खड़े होकर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो नए आइडियाज़ है वो बाहर नहीं आ रहे हैं। बराबर है। नए आइडियाज़ बाहर नहीं आ रहे हैं, नई क्रिएटिव चीज़ें बाहर नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर होता है यूथ पार्लियामेंट को भी एक मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि एक यूथ कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, टू एक्विंट द यंगर जनरेशन विथ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होती है पार्लियामेंट की, वो उनके द्वारा की जाएगी। टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर जो बड़े लोग हैं वो चिल्लम चिल्ली करने लग जाए, वो चिल्लाना लग जाए, वो चेयर्स फेंकने लग जाए पार्लियामेंट में, तो क्या होगा, जो नए लोग हैं, नई जनरेशन है, उन पर भी वही एक इफेक्ट पड़ेगा। बराबर है ना। अब अगर आप क्या करते हो, आप अगर कॉलेज में जाते हो, आपका फर्स्ट ईयर है, आपकी वहाँ पर अगर रैगिंग होती है, तो क्या होने वाला है, आप जब सीनियर बन जाओगे तो आप बोलोगे मेरे साथ ये बीती थी तो मैं भी यहाँ पर रैगिंग करूँगा। मतलब क्या है, ये एक प्रथा चलती आ रही है। उसी तरीके से वहाँ पर भी पार्लियामेंट में अगर जो सीनियर हैं उनके, वो अगर चेयर्स फेंकना शुरू कर दे, वो अगर चिल्लाना शुरू कर दे, वो अगर बोलने ना दे सामने वाले को, सामने वाले की रिस्पेक्ट ना करे, तो यहाँ पर क्या होगा, वो लोग जब सीनियर हो जाएंगे वो लोग भी उसी तरीके से बर्ताव करेंगे। तो उन्हें एक डिसिप्लिन सिखाना, टॉलरेंस सिखाना, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके माइंड में बैठना चाहिए, जो यूथ है उनके। टू इनकलकेट इन द स्टूडेंट कम्युनिटी द बेसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी जो बेसिक वैल्यूज़ है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। मतलब जनता जनार्दन जो है, जिसे आप 1.5 घंटा मिल रहा है डिस्कशन करने के लिए, 2 घंटे मिल रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ऑन लाइटर नोट, कोई सीरियस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उनको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो जनता जनार्दन है, जनता जो है उनके ही फ़ायदे के लिए हमें यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर खुद के लिए काम नहीं करना है। करप्शन जो है वो पूरा नल हो जाना चाहिए। अनेबल देम टू एक्वायर द प्रॉपर पर्सपेक्टिव यहाँ पर आना चाहिए ऑन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर कर लेगी। आपने बहुत बीच बीच में सुना होगा कि ये रिजोल्यूशन पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, किस तरीके से याद रखेंगे कौन सा रिजोल्यूशन जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है। तो जितने भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए रिजोल्यूशंस है, मोशंस है, वो सब मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ। तो एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि इसके बाद जो है ये पूरा पार्ट यहाँ पर एंड होता है, फर्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं इसे, फर्स्ट पार्ट पार्लियामेंट का, क्योंकि इसके बाद जो है, इसके बाद पूरी प्रोसीडिंग जो है उसकी शुरू होने वाली है। जैसे नेक्स्ट पार्ट से हम जो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ये सब डिस्कशन किस तरीके से होता है उस पर, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में फ़र्क क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, अब ये जो 10 एपिसोड्स बने हुए हैं, 10 एपिसोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए फिर से, फास्ट फॉरवर्ड में 1.5 की स्पीड पे आप रिवाइज कर लोगे तो फटाफट आपका रिवाइज भी हो जाएगा। या फिर पीडीएफ जो मैं भेज रहा हूँ टेलीग्राम पर, वो आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए, तो उससे भी आपका पूरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का आता है वो है कॉलिंग अटेंशन मोशन। जैसे कोई आप इमेजिन कीजिए पार्लियामेंट यहाँ पर चल रही है, ठीक है, पार्लियामेंट चल रही है, सब बैठे हैं, सब एकदम गंभीर रूप में चर्चा कर रहे हैं किसी चीज़ पर, और वहाँ से भाग भाग कर बाहर से राहुल गांधी साहब आ रहे हैं, बाहर से भाग भाग कर आ रहे हैं एकदम, और हाफते हाफते बोल रहे हैं अटेंशन मैडम, मैडम स्पीकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन्हें बाहर पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है वहाँ पर दंगा हो रहा है बाहर, ठीक है, तो बाहर से भाग भाग कर आ रहे हैं, अटेंशन मैडम, बाहर जो है दंगे हो रहे हैं, मतलब क्या है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हमें करनी है। तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, मतलब ये एक इंडियन इनोवेशन है, क्योंकि ऐसे बाहर से भाग भाग के आना और वहाँ पर पार्लियामेंट में आके बोलना। अब इमेजिन करना है सिर्फ आपको, कोई भी यहाँ पर गंभीर नहीं होने वाला है, सिर्फ याद रखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए की जाती है, कौन से मोशन पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें पूरे जो है वो याद करने पड़ेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो एक इंडियन इनोवेशन है, क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपको पहले मैं कम इन मैम, तो इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सीधा भाग के एंट्री ले रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं अटेंशन मैम। तो ये जो है ये इंडिया में ही हो सकता है, तो ये एक इंडियन इनोवेशन है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, जैसे 0 आवर जो है, 0 आवर वो कहीं मेंशन भी नहीं किया हुआ है, बराबर है, हमने फर्स्ट इसमें देखा था, तो कहीं मेंशन भी नहीं किया हुआ है, लेकिन ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है, 1954 से चलता आ रहा है। अब उसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है अर्जेंटमेंट मोशन। अब अर्जेंटमेंट मोशन भी यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटमेंट मोशन जब आता है तो 50 मेंबर जो है वो लगते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लगता है उनका। क्यों, तो यहाँ पर सेंश्योर मोशन जो है वो भी अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर ला सकते हैं। सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, डिस्टिंग्विश भी देखा था हमने, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन में क्या फ़र्क है। तो ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में होता है। सेंश्योर मोशन से रिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो रिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी डिस्टिंग्विश देखा था उसमें। इसलिए अब सेंश्योर मोशन जो है ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, इसलिए सिर्फ लोकसभा में ही अर्जेंटमेंट मोशन जो है ये आ सकता है। उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन जो हमने आज देखा है, हाफ एन आवर डिस्कशन, उसमें क्या होगा, स्पीकर जो है 3 दिन अलॉट करते हैं एक वीक में कि भाई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस जो उनकी बातें होगी। अब इन दोनों से, इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या फ़र्क है कि ये जो है ये दोनों, ये सडनली कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर ये लाया जाता है, या फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो वहीं के वहीं पर कोई चीज़ हो रही है, याद रखने के लिए, वहीं के वहीं पर कोई चीज़ हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर जैसे राहुल गांधी ने बाहर दंगा देख लिया, अंदर भाग भाग के आए और उन्होंने बोला अटेंशन मैडम। अर्जेंटमेंट मोशन वही है, गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सेंसर मोशन आ रहा है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, लोकसभा में ही होता है। हाफ एन आवर डिस्कशन, ये मतलब क्या है, सदियों से चलती आ रही बातें हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन हो रहा है, मतलब स्पीकर जो है 3 दिन देंगे कि भाई इस पे तुम डिस्कस करो, ये चर्चाएं करो इस पर, सदियों से जो बातें चलती आ रही है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 आवर का डिस्कशन देंगे, सदियों से बातें चलती आ रही है। फिर आता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन मतलब क्या है, प्राइवेट मेंबर का रिजोल्यूशन होता है, जैसे प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं, गवर्नमेंट का होता है जो मिनिस्टर ला सकते हैं, स्टैट्यूटरी जो दोनों ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रिजोल्यूशन भी आज ही कवर किया है। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें हैं, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो मोशन है वो है। तो क्वेश्चन जब आता है कि इसमें से कौन से पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें हैं, तो आपको ईजिली सॉर्ट आउट करते आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम जो फ्रेश चीज़ है, जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, अब उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें हैं वो रिवाइज कर लेनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, उससे आप ज़रूर जो भी डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। 5-5 मिनट में एक एक जो टॉपिक है आपका रिवाइज हो जाएगा। जितनी पार्ट्स है, 10 पार्ट है, 5-5 मिनट में, 50 मिनट में पूरा जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ आपको, मैक्सिमम 2 ही मिनट लगेंगे। तो आधे घंटे में, मोस्ट ऑफ 40 मिनट्स में आपका जो पूरे 10 पार्ट है वो कवर हो जाएंगे रिवाइज करके, और आपका एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।